लोगों ने 1-1 करोड़ के घर खरीदे, उनको 3 करोड़ के घर हो गए, वो 2 रुपये दूध के ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये ऑब्वियसली चीज़ें चलेंगी इकोनॉमी में, उस हिसाब से होगा। अपने हर छोटी बड़ी गिरावट में इस भारत ग्रोथ स्टोरी में ऐड करिए। और एक चीज़, अगली बार FIS जब शॉर्ट करे ना, आप लोगों को चाहिए। ये चीज़ तो मार्केट ने आपको हर बार बता दी, कारण कुछ भी बनता है। चौथा इंस्टेंस है जिसमें FIs ने 85% प्लस शॉर्ट किया है, और चौथा इंस्टेंस है जिसमें 1000 पॉइंट से प्लस की रैली होगी। और इस बार तो 1000 पॉइंट की रैली प्लस एक ही दिन में हो जाएगी। एक ही दिन में उनके सब शॉर्ट्स की मतलब धज्जियां उड़ जाएंगी लिटरली। वो दोबारा शॉर्ट ना करें शायद कुछ टाइम तक, ऐसी हालत हो जाएगी। 50% आपके पोर्टफोलियो का एक्विटीज होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगले 5 साल में निफ्टी 50,000 भी क्रॉस कर सकता है। तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 21,000 पर ले रहे हैं या 23,000 पर ले रहे हैं। दिक्कत कहाँ आएगी? जिन लोगों को ये होता है कि नहीं मुझे तो आज ही कमाना है, मेरे को आज का ही आप वो बताओ कि आज क्या लूँ, और आज निफ्टी लूँ या नहीं लूँ। अब उसमें तकलीफ क्या है? मैक्सिमम लोग ऑप्शंस के थ्रू काम करते हैं। आज अगर आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करेंगे ना, आप उसमें पैसा गंवाएंगे। आज आपको थोड़ा सा पोजिशनल अप्रोच लेनी होगी, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप मिल रहा है। इवन दो विक्स काफ़ी ऊपर था, थोड़ा हल्का होगा, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ऑप्शंस में थोड़ा एक रिस्क रहेगा। इसके लिए बेटर होता है ऐसे में फ्यूचर्स लें और एक स्टॉप लॉस लगा दें। ये एक तरीका होता है। रिकॉर्ड शॉर्टिंग है FIs की, और मेरा ये मानना है कि इवन गैप अप के बाद भी शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी। और अभी तो आज है, और अगर कल एक्चुअली ऐसे नंबर आ गए तो एक और कल भी मूव आ सकता है, ठीक है। और मैक्रो पर मेरा हमेशा मूव होता है कि 3 दिन का एक मूव होता है, लेकिन उसके बाद हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग, वो प्रॉफिट बुकिंग 23,500 पर आएगी, 23,700 पर आएगी या 24,000 पर आएगी, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन वो सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग हुई जो लोगों ने पोजीशन लेगी उसके हिसाब से। अदरवाइज मार्केट में लंबे टर्म के हिसाब से एक रनवे टू ग्रोथ ओपन हुआ है अगले 5 साल के लिए। लीजिए भाई, ये है ट्रेडर्स, ये है इन्वेस्टर्स का अब इस बाजार का अप्रोच। एग्जिट पोल्स क्लैरिटी के साथ ये कह रहे हैं कि जो पहला टर्म था मोदी 1.0, उससे बेहतर रहा मोदी 2.0 आंकड़ों के लिहाज से, और शायद मोदी 3.0 थर्ड टर्म उससे ज्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ ये सरकार लौट के आ रही है। आशीष, एक चीज ऐड करना भूल गया था, सॉरी। आप इकोनॉमी के नंबर्स देखिए, GDP और GST के। आई थिंक हम पूरे इसमें उनको डिस्कस करना मतलब भूल गए थे, लेकिन बहुत शानदार नंबर्स हैं इकोनॉमी के। अच्छा, ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं? ये नंबर्स कहीं हवा में से तो आ नहीं रहे। और ये नंबर जिन लोगों को लगता है ना कि क्यों इतने प्रचंड बहुमत के साथ ये सरकार वापस चुन के आती है, अगर लोगों की लाइफ बेटर हो रही है ऑन ग्राउंड, तभी वो वोट दे रहे हैं ना, वरना क्यों वोट दे रहे हैं? अभी जो GST कलेक्शन जो 2.25 लाख करोड़ तक पहुंच रहा, पिछले महीने तो खैर 2 लाख करोड़ के भी करीब पहुंच गया था। वो GDP का नंबर देखिए आप किस तरीके से बढ़ रहा है। ये नंबर्स भी आपको कुछ बता रही है। नंबर्स भी कहीं ना कहीं इस इलेक्शन आउटकम से या परसीव्ड इलेक्शन आउटकम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि और यही कारण है ना ये सारे स्टॉक्स इतना चल रहे हैं। अच्छा, हमने डिस्कस किया था फॉर एग्जांपल मज़गांव डॉक के नंबर्स या भारत डायनामिक्स के नंबर्स। स्टॉक्स बहुत चले हैं, लेकिन कभी किसी PSU कंपनी ने इस तरीके के नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं जिस तरीके के नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं, तो वो सब आंकड़ों में भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। सॉरी, मैं ये ऐड करना भूल गया था। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और जहां तक कंसर्न्स हो सकते हैं टोल वल बढ़ने के, ये एनुअल एक्सरसाइज है, 1 अप्रैल को बढ़ाए जाते हैं। आचार संहिता के चलते इस बार नहीं बढ़ाए गए थे। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के साथ वो टोल हर साल बढ़ता है। इलेक्शन खत्म हो गए, इसीलिए वो बढ़ रहा है 3 से 5%। और इसके बाद इसके बियॉन्ड इन बिटवीन द लाइंस रीड करने की जरूरत है नहीं। अच्छा, एग्जिट पोल्स के नंबर्स में कह रहा था, तस्वीर बना रहा था दरअसल कि वो मोदी 3.0 अगर वापस आ रहे हैं तो और पोटेंट मेजॉरिटी के साथ लौट के आ रहे हैं। और हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, जो एग्जिट पोल जो डायरेक्शनली ले जाते हैं, ऐसी वेव होती है तो आमतौर पर उससे कहीं बेहतर आउटकम शायद आता हुआ नजर आए। खैर, मान लिया जाए एग्जिट पोल से डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो अगले 5 साल के लिए क्या की थीम्स हैं जो हम सबके जहन में, हम सबके रडार पर रहेंगी? देखिए, ऑब्वियसली वही स्टॉक्स जो अब तक लीड करते हैं, क्योंकि बुल मार्केट के लीडर्स इतनी आसानी से चेंज नहीं होते। इस बुल मार्केट के लीडर्स हैं PSUs, डिफेंस, रेलवे, इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब। इन्हीं पर फोकस करना है आपको। बेसिकली भारत की ग्रोथ स्टोरी पर फोकस करना है। अगर आप ये मान रहे हैं कि 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री बनने वाले हैं, तो अगले 5 से 10 साल में मार्केट के गेंस हमेशा फ्रंट लोडेड होते हैं। जब भी कोई देश डेवलपिंग देश से डेवलप्ड देश बनता है, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए US की, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए जापान की, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए यूरोप की डेवलप्ड मार्केट्स की। जब भी डेवलपिंग टू डेवलप्ड कंट्री बनते हैं, पहले 10 साल में सबसे ज़्यादा गेंस आते हैं। तो ये वही फेज से हम जा रहे हैं। उसी पर 75% पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए इस समय डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स में। उस पर फोकस करें।
अब उसमें आप कुछ देर में जब हम बिग स्टॉक्स और बिग थीम्स डिस्कस करेंगे उसमें हम इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी आ जाएंगे, लेकिन जैसे PSUs, रियल एस्टेट, फार्मा, सीमेंट, डिफेंस और रेलवे, बाकी 25% आप थोड़ा सा IT, फार्मा और मेटल्स रखें अपने आप को हेज करने के लिए, प्लस बीच बीच में जो ग्लोबल रैलीज आएंगी उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके अलावा इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, ऑटोज, FMCG, ये कुछ सेक्टर्स होंगे, कुछ पॉकेट्स होंगी जहाँ पर आपको फोकस करना है। और एक चीज़, इस मार्केट में अगर आप बहुत ही अनलकी होंगे ना, तभी आप पैसा गंवाएंगे एज एन इन्वेस्टर, ठीक है ना। या आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा कुछ एक ये होगी कि मैं ख़राब शेयर लेकर ही उसको 10 बैगर बनाऊंगा। अगर तो आपके अंदर ये वो नहीं है, और अगर आप एक 15-16% कैगर से खुश हैं और 15-16% कैगर में मार्केट आपको बहुत पैसा बना के देगी, तो सिंपल अगर आप एक निफ्टी का ETF उठा लेंगे और हर डिप में उसको ऐड करेंगे, उसी से काम हो जाएगा आपका। हाँ, ये है बाजार का अप्रोच। क्या गजब के वर्डिक्ट सामने, 800 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी मजबूती के साथ। लेकिन एक चीज थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि आप लोगों ने वीकेंड पे देखा होगा, सबको पता है, सॉरी इस assumption के साथ में चल रहा था, पर आई एम श्योर सबको पता ही होगा, जो बाजार में एक्टिव है उसने जरूर वीकेंड पे चैनल देखा होगा और समझ लिया होगा एग्जिट पोल्स क्या रुझान दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा समराइज कर लिया जाए। सुबह सुबह थोड़ी सी नर्वसनेस आई थी, 7 फेज थे, कई इंटरेस्टिंग यूट्यूबर्स ने कुछ अलग अलग प्रेडिक्शंस करे तो उसकी नर्वसनेस क्रीपन हुई होगी, पर वो एग्जिट पोल दरअसल क्या कह रहे हैं और आपका आकलन क्या है? देखिए, नंबर्स तो सब लोग देख ही रहे हैं, वो प्लेट दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे 2 दिनों से। अब मैं बात वहाँ से शुरू करूँगा जो अनुज कह रहे थे कि ये आलू प्याज टमाटर और 2 रुपये पेट्रोल डीजल पर वर्डिक्ट नहीं है। जो लोग इसको समझते हैं वो अपने चश्मे का नंबर बदलवा लें। ये मोदी के 3rd टर्म का वर्डिक्ट है, जहाँ पे 25 साल की प्लानिंग हो रही है। अगर ऐसा होता तो 14 के बाद से लेकर के 24 तक 15 इलेक्शन नहीं जीतते वो, और कांग्रेस का ऑफर इससे बेटर था, वो जीत जाते, नहीं जीतते वो दिख रहे हैं। इसलिए इसको डिफरेंटली देखने की ज़रूरत है, और जब और हर बार 10% बढ़ के सीट आ रही हैं तो इसको और डिफरेंटली देखने की ज़रूरत है। जो अनुज ने कहा ना कि ग्राउंड पे चीज़ें बदली, मैं आपको एक छोटा लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, एकदम ताज़ा। इस महीने में अभी 7 दिन पहले दिल्ली में बिजली शूट आउट कर गई थी, इतना ज़्यादा कंजम्पशन हुआ। तो बिजली एक ऐसी चीज़ है जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते, प्रोड्यूस होगी और कंज्यूम होगी। कंज्यूम हो रही मतलब एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसलिए आपको GDP का नंबर दिख रहा है, इसलिए आपको GST का नंबर दिख रहा है, इसलिए आपको टोल के नंबर दिख रहे हैं। तो ये जो वर्डिक्ट है ना, इसको कृपा करके मोदी जी का है इस लिहाज से मत समझिए, इसलिए समझिए कि उन्होंने देश को इस समय कहाँ पहुँचाया है और लोग उसको लाइक करके ये वर्डिक्ट दे रहे हैं। इसीलिए नंबर सिर्फ नहीं बढ़ रहे हैं उनके, मैसिव वोट काउंट बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड विक्ट्री हो रही, जहां वो 40,000 जीते तो वहां आप 4 लाख से जीत रहे हैं, नया ग्राउंड कवर कर रहे हैं। तो इसलिए इस वर्डिक्ट को थोड़ा मार्केट के लोगों को डिफरेंटली देखना चाहिए। आपने यूट्यूबर्स की बात की है, तो वो एक नैरेटिव पिछले 40-45 दिन चलाया गया, और वो इतना ज़बरदस्त था कि जो मिडिल क्लास वोकल व्यक्ति है वो सिर्फ वही देखता है यूट्यूब, तो उसको लगा कि इस बार तो 230 भी नहीं आएंगी। और एक बहुत बड़े अर्सवाइल पोलस्टर ने तो घोषणा कर दी थी कि 230 से ऊपर मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। अब पता नहीं वो कैसे क्या देखेंगे कल लेकिन कहने का सेंस ये है कि जब भी आप इन तरह की चीज़ों को देखें ना, पॉलिटिक्स को खास तौर पे, तो अपने को स्टेप बैक करिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि 13 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उससे लेकर के आज तक ज़मीन पे क्या बदला है। तो ये वर्डिक्ट सिर्फ मोदी जी के अपने विज़न और राम मंदिर का है, ये आलू प्याज कांदा के भाव का नहीं है। ये वाकई अगर वर्डिक्ट कल सामने आता है, कल एक्चुअल काउंटिंग डे के दिन इसी तरह के रुझान देखने को मिलते हैं, तो इसकी एक और हाईलाइट है बाजार वालों के लिए, ये गुड इकोनॉमिक्स है जो जीत रही है वर्सेस फ्रीबीज। क्या नहीं डोल आउट करा ऑपोजिशन। ये अनुज अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट होगी एब्सोल्युटली कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक फ्रीबी नहीं दी गई इस बार, और सामने वाले ने इतने बड़े ऑफर दिए हैं कि 8,500 रुपए हर महीने आएंगे। मैं तो मजाक में कहता था स्कूटी खरीद लो, EMI हो जाएगी। नहीं देखिए, और वो नहीं आ रहा है। क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, लोगों के अंदर ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है। एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, खैर ये महाराष्ट्र में थोड़ी ज़्यादा होती है, वैसे पूरे देश में होती है। एक थोड़ा सा एक जो आपका वर्किंग क्लास भी है ना, वो काम करेगा अच्छे से, मतलब अगर आपको पैसे देगा अच्छे से काम करेगा। ऐसे नहीं है कि उसको फ्री में कुछ नहीं चाहिए। लोग चाहते हैं कि जैसे आज की डेट में इवन इन दिस मार्केट ऑल्सो, आप देखिए मार्केट में चेंज क्या है पिछले 3 साल में। लोग ये नहीं चाहते कि कौन सा स्टॉक चलेगा, वो कुछ लोग वो भी जो चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि क्यों चलेगा, और ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि क्यों मतलब सीखना चाहते हैं। तो ऐसे ही मार्केट में ये लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको
पैसा फ्री में ना बांटा जाए, आपको उसके लिए काम करना पड़े, आपके काम का पैसा मिले। बेसिकली बात ये है, फ्री का पैसा नहीं चाहिए, काम का पैसा मिले। एक चीज़ मैं जोड़ दूँ इसमें और ये मैं थोड़ा सा कहूँगा कि अब खैर बात होती है यूट्यूबर्स वगैरह की, एक होता है कि आपका व्यू होता है उसकी वजह से आप कुछ कह रहे हैं, एक होता है आपको वाकई में कुछ दिख रहा है इसके लिए आप कह रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको वाकई में कुछ दिख रहा है और अगर आप अगेंस्ट भी हैं तो कोई सेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ आपका व्यू क्योंकि आप चाहते हैं कि नहीं वो कोई इनकम्बेंट हारे और उसके लिए आप बोलें, वो आप अपने व्यूअर के साथ जो आपके साथ एक जुड़ा हुआ है उसके साथ आप एक अन्याय कर रहे हैं, ठीक है ना। एक चीज़ मैं कहूँगा, आई थिंक मैं एक क्लिप सुन रहा था कहीं ओवैसी साहब की, उन्होंने कहा था कि मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को, ठीक है ना। मतलब क्या होता है ना, ये आप भले ही कितने बड़े वो अगेंस्ट हो, लेकिन जो ग्राउंड पे दिख रहा है ना वो आपको पढ़ना आना चाहिए।